लेकिन जी एक हाल ही में एक बयान सुनने में आया है कि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी करें, फल से लेकर के सब्जी वगैरह, और हिंदू से ना खरीदें। तो क्या ये पूर्व में जो एक बयान आया था कि हिंदू लोग मुसलमानों से ना खरीदारी करें, तो क्या इसका जवाब है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू किया था कि कांवड़ यात्रा के समय सभी दुकानदार अपनी आइडेंटिटी रखें। अगर मुस्लिम है तो उसका मुस्लिम का नाम, प्रोप्राइटर का नाम रखें। तो वो कोई गलत नहीं था। मेरी इच्छा है, मैं हिंदू हूँ, मुझको किसकी दुकान में खाना है, किसकी दुकान में खरीदना है, वो मेरी इच्छा है। इसी प्रकार मुसलमानों की उनकी इच्छा है। तो ये कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। अब ये बयान जो है कोई मतलब नहीं, वाहियात बयान है ये कि मुस्लिम दुकानदार मुसलमान से ही खरीदें। देखिए, होता क्या है कि आप उज्जैन महाकाल जाइए, वहाँ महाकाल ढाबा है लेकिन उसका प्रोपराइटर मुसलमान है। हिंदू समझ के जाते हैं कि महाकाल ढाबा है, लेकिन वो है मुसलमान का। तो आइडेंटिटी छिपाना ये गुनाह है। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था। हर दुकानदार अपनी आइडेंटिटी, प्रोपराइटर का नाम, दुकान का नाम वो रखे। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ग्राहक का काम है उसको कहाँ से सामान तो खरीदना है। उसी तरीके से देखा जाए तो अजमेर शरीफ में भी कई हिंदू धर्म के लोग जो है व्यापार कर रहे हैं और उसमें अजमेरा के नाम से दुकान चला रहे हैं, वो गलत कर लेकिन रहे वो हैं, हिंदू हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जिस स्थान पे आप जिस नाम से आप दुकान रखे हैं उसका प्रोपराइटर का नाम ये कानून में है। आपको जो लाइसेंस मिलता है उसमें लिखना पड़ता है कि इस फर्म का प्रोपराइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है। तो वो कोई गलत नहीं। अगर वहाँ है तो वहाँ की सरकार बंद करवाए और बदले। आपको नहीं लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मतलब नहीं। देखिए, देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का था और हिंदुओं का ही रहेगा। यहाँ 80% हिंदू आबादी है, तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता था कि हिंदू और मुसलमान होली, दिवाली, ईद, बकरीद एक सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल के मनाते थे, वहीं देखा जा रहा है कि अभी काशी में भी एक ऐसा बयान आया है कि मुस्लिम समुदाय के लोग होली मिलन समारोह या होली के कार्यक्रमों में शरीक ना हो। क्योंकि कहाँ तक ठीक है, क्योंकि पूर्व में भी होली मुसलमान भी मनाता रहा, हिंदू भी मनाता रहा। देखिए, ये संबंधों का त्यौहार है और अगर मेरे संबंध मुस्लिम परिवार से अच्छे हैं तो वो ज़रूर मेरे घर में होली में आएंगे, दिवाली में आएंगे, मैं उनके घर ईद पे जाऊंगा। ये किसी व्यक्ति के बयान देने से ये बंद नहीं होने वाला है। ये देश सबका है। भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर जितने लोग रहते हैं उनका सबका समान अधिकार है। तो हमारी स्वतंत्रता है कि हमको किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है। और ये बयानबाजी से कोई ये त्यौहार खराब नहीं होते हैं। अच्छा, हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने मुस्लिम शासकों की तारीफ की है और औरंगजेब और अकबर की तारीफ की है। तो ऐसे में अब प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा गर्मा गया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इनकी कौन सी नस दबी है जो इनकी तारीफ है। तो क्या लग रहा है, ऐसे बयानबाजी ठीक है? देखिए, औरंगजेब ने भारत पर आक्रमण किया और वो आक्रांता था, उसने यहाँ लूटपाट की। वो कोई हमारे देश का निवासी या रहने वाला या भारत की पैदाइश नहीं थी। और जो भी औरंगजेब की तारीफ करते हैं या उसके गुणगान करते हैं तो औरंगजेब के ही वो परिवार के होंगे, क्योंकि शासन करने तो भारत में आया था। तो हो सकता है कुछ, वो एक कहावत है ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, तो कुछ होंगे तो वो तारीफ कर रहे हैं। ये देश भारतीयों का है, या औरंगजेब का, बाबर का, हुमायूं का नहीं है। ये शिवाजी महाराज की ज़मीन है, ये महारानी लक्ष्मीबाई की है, महाराणा राणा प्रताप की है। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में मुसलमानों का भी योगदान था, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन औरंगजेब की तारीफ करना देशद्रोह के जैसा कार्य है और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी लेकिन चाहिए। देखा जाए तो औरंगजेब तो हिंदू धर्म का काफी समर्थक रहा, तभी उसने चित्रकूट में बालाजी मंदिर बनाया। देखिए, औरंगजेब हिंदू धर्म का समर्थक रहा, उसने एक मंदिर बनाया लेकिन 100 मंदिरों को तो लूटा। कहीं ना कोई कहीं हमारे देश, देखिए, देश पर आक्रमण करके आज मैं आपके घर पर आक्रमण करूं, घर पे कब्जा कर लूं और उसके बाद एक मंदिर बना दूं, तो वो कोई बात थोड़ी होती है। ये पूरा भारत देश हमारा था और औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इन लोगों ने आक्रमण करके हमारे देश को लूटा है। और वो इस जो भी उसकी तारीफ करता है। आपको सावरकर की तारीफ पसंद आती है, औरंगजेब की तारीफ क्यों नहीं पसंद आती? सावरकर की क्यों नहीं तारीफ पसंद आएगी? सावरकर एक ही सेनानी थे जो बिना सजा के 2 बार काला पानी के उनको अंग्रेजों ने सजा दी। तो ये देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वीर सावरकर ने। और सावरकर का ही वो था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, हिंदुओं का एकीकरण हो, हिंदुओं का सैनिकीकरण हो। ये वीर सावरकर की ही बात है।